आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरियोटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरियोटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन लॉजिक के बारे में, जो कि लॉजिकल रीजनिंग यानी कि यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार यूजीसी नेट जीआरएफ में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और सीखते हैं। पहला तो है कि कितने टाइप के स्कूल्स हैं फिलोसफी में, वो जानना पहला जरूरी है। तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहले तो दो टाइप होते हैं, एक है आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है नास्तिक यानी अनऑर्थोडॉक्स, जिसको हेटेरोडॉक्स भी कहा जाता है, हेटेरोडॉक्स। ठीक है, अब और आस्तिक और नास्तिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आस्तिक वो होते हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आस्तिक वो होते हैं जो वेदों पे विश्वास करते हैं, यानी बिलीवर्स ऑफ वेद, इनको कहा जाता है आस्तिक। और नास्तिक किनको कहते हैं? नास्तिक वो लोग होते हैं जो वेदों पर विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। भूल जाइए ये कॉन्सेप्ट, ये गलत है। जो वेदों पे विश्वास करते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों पे विश्वास नहीं करते वो नास्तिक है। ठीक है, अब आस्तिक में 6 दर्शन आते हैं, नास्तिक में 3 दर्शन आते हैं। आस्तिक में कौन सा आता है? पहला है न्याय, दूसरा वैशेषिक, फिर मीमांसा, फिर वेदांत, फिर सांख्य, फिर योग। और नास्तिक में कौन कौन आते हैं? नास्तिक में आते हैं चारवाक, बौद्ध दर्शन एंड जैन दर्शन, यानी टोटल हो गया आपका 9 दर्शन है। अब हमें जानना है कि पेपर 1 में इस 9 दर्शन के बारे में कौन सी चीजें पढ़ना होता है हम लोगों को। हमें पढ़ना होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रमाण में। अब देखते हैं आगे, तो कौन से दर्शन का कौन फाउंडर है, पहले ये जान लेते हैं कि कौन से स्कूल का फाउंडर कौन है। न्याय स्कूल का फाउंडर है अक्षपाद गौतम, महर्षि गौतम नहीं, अक्षपाद गौतम। ये याद रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं और ये कंफ्यूज करने के लिए ही सवाल किया जाता है नेट में कि कौन है फाउंडर, बताओ। न्याय दर्शन का अक्षपाद गौतम है। अक्षपाद भी लिखा हो सकता है, गौतम नाम नहीं भी लिखा हो सकता है, वहां पे अक्षपाद भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो आंसर आपका हो जाएगा अक्षपाद, याद रखना, अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के फाउंडर। वैशेषिक दर्शन का कौन है? वैशेषिक का है महर्षि कनाद। मीमांसा दर्शन का कौन है? मीमांसा दर्शन का महर्षि जैमिनी। वेदांत का महर्षि वादरायन। सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि। चारवाक दर्शन का देवगुरु बृहस्पति। बौद्ध दर्शन का गौतम बुद्धा। जैन दर्शन का कौन? जैन दर्शन का होता है ऋषभदेव। अब ये हो गया कौन से स्कूल का कौन है फाउंडर। अब हम देखते हैं हर एक स्कूल, कौन से स्कूल कितने प्रमाणों को मानते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 जिनका योग है उनको ये सारे के सारे दर्शन इन डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा, इन डिटेल्ड। ये वीडियो उनके लिए काफी नहीं है, उनके लिए हम अलग से वीडियो हर एक दर्शन में बनाएंगे। ये पेपर 1 के लिए वीडियो है, याद रखना, ये पेपर 1 के लिए है। यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमाण इन डिफरेंट स्कूल्स। तो चलिए देखते हैं न्याय दर्शन कौन से प्रमाणों को मानते हैं। न्याय दर्शन का फाउंडर तो है अक्षपाद गौतम, ये तो हम सभी को पता हो गया अभी कि न्याय दर्शन का फाउंडर कौन है, वो है अक्षपाद गौतम। अब न्याय दर्शन का मेन ग्रंथ कौन होता है, जो मूल ग्रंथ होती है वो कौन है न्याय दर्शन का? न्याय दर्शन का है न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम है न्याय सूत्र। अब देखते हैं प्रमाण कितने हैं न्याय दर्शन में। ठीक है, प्रमाण कितने हैं? पहले 4 प्रमाण को मानते हैं। कौन से? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है आगम, यानी जिसको वर्बल टेस्टिमनी भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष मतलब जो भी चीजें हम अब सामने देख रहे हो, यानी अब डायरेक्ट जिसको परसेप्ट कर रहे हो, आपके सेंस इंद्रिय के द्वारा अब जो भी चीज सामने परसेप्शन कर रहे हो, डायरेक्टली परसेप्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अब अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान मतलब कोई भी चीजें आप अनुमान लगा रहे हो, उस अनुमान के जरिए आप उस चीजों को परसेप्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण यानी इन्फरेंस। फिर उपमान किसे कहते हैं? उपमान यानी कंपैरिजन करो। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं कहूं किसी को कि जा वहां पे एक चार्जर जैसा कुछ पड़ा होगा, उसको लेके आ, काला कलर का होगा, वेयर होगा उसमें चार्जर, वो लेके आ। उनको अगर पता भी ना हो तो वो देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ एक चीज काला है, बीच में एक बॉक्स लगा हुआ है, प्लग है, वेयर है, तो यही चार्जर होगा। जैसे हम कुछ ही चीजों की सिम्टम्स बता देंगे तो उस सिम्टम्स के जरिए उस कंपेयर करके वो चीज को लेके आएगा,
उसको कहते हैं उपमान प्रमाण। फिर आते हैं आगम। आगम यानी वर्बल टेस्टिमनी, यानी आप तो पुरुष के द्वारा कही गई हुई वचन और वेदों में कही गई हुई वचन, इनको कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी। ये 2 तरीके की होते हैं। अब इतना डिटेल्ड में पेपर 1 में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पेपर 2 की सवाल है, ठीक है। इसीलिए ये याद रखना लेकिन जरूरी है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं। क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा चुका है पहले भी कि बताओ न्याय दर्शन में कौन से प्रमाणों को माना जाता है, सांख्य में कौन से मानते हैं, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब न्याय वालों का जो मेन डिस्कस्ड थिंग है, यानी जिन चीजों के बारे में वो चर्चा करते हैं वो क्या है, मेन न्याय दर्शन में जो चर्चा होती है वो है 16 पदार्थ। 16 पदार्थ के बारे में चर्चा होती है। एंड उनकी जो मेन प्रिंसिपल होती है वो क्या है, वो है असत कार्यवाद। तो का मेन प्रिंसिपल है असत कार्यवाद। इनको अनारंभवाद भी कहते हैं, इसे अनारंभवाद भी आरंभवाद कहते हैं। असत कार्यवाद या फिर आरंभवाद, याद रखना, असत कार्यवाद या फिर आरंभवाद। अब ये चीज है क्या असत कार्यवाद, इसका पूरा प्रिंसिपल पढ़ना पेपर 1 के लिए बिल्कुल ही वेस्ट है, जरूरी नहीं है। मेन थिंग 16 पदार्थ है, 16 पदार्थ क्या क्या है वो पढ़ना जरूरी नहीं है, वो पेपर 2 जिनका योग है उनके लिए पढ़ना आवश्यक है। 16 पदार्थ क्या है, असत कार्यवाद किसे कहते हैं, कौन से प्रिंसिपल है, क्या होता है इसमें, ये सारे चीजें उनके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, यानी वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का फाउंडर कौन है, वैशेषिक दर्शन का फाउंडर है महर्षि कणाद। मेन बुक कौन से है, वैशेषिक सूत्र। ये कितने प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान यानी कुछ चीजों का आप अनुमान कर रहे हो, उनको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान के जरिए आपको कुछ चीजें पता चल रहे हैं कि जैसे अब अपने बादल देखा, आकाश में अपने बादल देखा कि हाँ बादल देखा तो इसका मतलब है काला घना बादल है, इसका मतलब बारिश होने वाले है। बादल को देखकर बारिश होने की जो चांसेस है वो पता लगता है कि हाँ बारिश होने वाला है, इसे कहते हैं अनुमान प्रमाणी। लेकिन बारिश अब तक हुआ नहीं है, फिर भी हमको पता चल गया है क्योंकि इसका कुछ सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब जरूर बारिश होने वाले हैं। अब इनका मेन चर्चित विषय क्या है, वो है 7 पदार्थ। मेन चर्चित विषय क्या है, वो है 7 पदार्थ। जो वैशेषिक न्याय वालों का क्या था, 16 पदार्थ था, न्याय वालों का था 16 पदार्थ, इनका है 7 पदार्थ। इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो सेम है जो न्याय वालों का था, असत कार्यवाद यानी कि आरंभवाद। ये सेम प्रिंसिपल है, ये दोनों सेम प्रिंसिपलों पे चलते हैं। वैशेषिक और न्याय इनका प्रिंसिपल सेम है, याद रखना। असत कार्यवाद और आरंभवाद इनके प्रिंसिपल को कहते हैं। अब हम देखते हैं मीमांसा दर्शन। चलिए मीमांसा दर्शन को देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है। मीमांसा दर्शन के जो फाउंडर है वो है महर्षि जैमिनी। मेन बुक क्या है, यानी जो मेन ग्रंथ है, जो प्रधान ग्रंथ मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, वो है मीमांसा सूत्र। मुख्य ग्रंथ क्या है, वो है मीमांसा सूत्र। अब कितने प्रमाण को मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर 1 के लिए, ये वाला पॉइंट। हर एक में प्रमाण मेन पॉइंट है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। कितने प्रमाणों को मानते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का 3 मत है, 3 मतों के अनुसार ये प्रमाणों को मानते हैं। महर्षि जैमिनी की जो मत है उसके अनुसार प्रमाण 3 है। कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रभाकर मिश्र के एक मत है, उस मत के अनुसार प्रमाण कितने हैं, 5। कितना तो कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थपत्ति। शब्द, उपमान और अर्थपत्ति। अब कुमारिल भट्ट के मत के अनुसार कितने प्रमाण है, 6। एक ज्यादा हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। ये हो गया एक्स्ट्रा वाला। अब ये तीनों चीजें क्या है, प्रत्यक्ष तो हमें पता है, अनुमान पता है, शब्द पता है, उपमान पता है। अर्थपत्ति क्या है, अर्थपत्ति ये है कि कुछ चीजें हम आपको कह रहे हैं। जैसे सपोज कोई बोल रहा है कि आज अंतरिप घर पे नहीं है, इसका मतलब आपने सोच लिया अंतरिप घर पे नहीं है, मतलब वो किसी बाहर देश चले गए हैं, वो घर पे नहीं है, मतलब वो घर पे होता ही नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कहा गया कि अंतरिप घर पे नहीं होता है, आपको कहा गया था कि अंतरिप घर पे नहीं है, मतलब अभी नहीं है। हो भी तो सकता है कि वो बाहर है, वो बाहर खड़ा है, इस घर पे नहीं है का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो घर पे रहते ही नहीं है। अर्थों का किसी और तरीके से कुछ चीजों को सोच लेना या किसी मतलब कोई भी चीजों के मीनिंग को डबल मीनिंग पकड़ लेना, इसको कहते हैं अर्थपत्ति। जिसको हम कहते हैं ना कि डबल मीनिंग पकड़ के बैठे हो, मतलब कुछ और ही सोच रहे हो, बोल कुछ रहा है लेकिन अब सोच कुछ और रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं अर्थपत्ति। अब है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि है कि कोई चीजें नहीं है फिर भी उन चीजों के बारे में आपको पता चल रहा है। सपोज आप किसी पूजा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पूजा में
अपने जो घट होता है, जो घड़ा दिया जाता है सामने, जिसके ऊपर पान पत्ता, फिर कुछ जो पूजा के सामान रख के पूजा किया जाता है, तो सपोज वो घड़ा है ही नहीं, वहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ गए हो लेकिन वो घड़ा नहीं है, घड़ा वहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। इससे बहुत एक इजी एग्जाम्पल होता है। आप एग्जाम देने चले गए हो, आपने पेन ले जाना भूल गया, आपको एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको पता चल गया कि अरे यार मैंने पेन नहीं लाया, लेकिन यहाँ पे पेन का होना ज़रूरी था, आपने नहीं लाया, चीज़ें है नहीं, पेन वहाँ पे है नहीं, फिर भी आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे पेन होना चाहिए था। यही जो चीज़ है वो है अनुपलब्धि, यानी जो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं है, आपका ये ज्ञान हो जाना कि ये यहाँ पे होना चाहिए था फिर भी इसका एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, इसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, फिर आते हैं कि ये मीमांसा दर्शन का मेन थीम क्या है, ये है कर्मकांड। ये वेदों की कर्मकांड के बारे में चर्चा करते हैं मीमांसा दर्शन, वेदों की जो कर्मकांड है। अब कर्मकांड में क्या क्या चीजें चर्चा करती है, ये योग वालों के लिए जानना जरूरी है, पेपर 1 के लिए नहीं। चलिए अब आगे, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का फाउंडर है महर्षि वादरायन। वेदांत दर्शन का जो फाउंडर है वो है महर्षि वादरायन। इनका जो मेन ग्रंथ है वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में टोटल 555 यानी 555 श्लोक है, 555 टोटल सूत्र है ब्रह्मसूत्र में। ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। यह याद रखना कि मेन ग्रंथ कौन सी है। प्रमाण कितने मानते हैं ब्रह्मसूत्र वेदांत वाले, ये सारे प्रमाणों को मानते हैं। याद रखना, सारे के सारे प्रमाणों को मानते हैं। अब सारे के सारे मतलब कितना, सारे के सारे मतलब 6 ही प्रमाण होते हैं। दर्शन में प्रमाण 6 तरीके की होती है। सारे के सारे मतलब 6 प्रमाणों को ये मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाणों को मानते हैं। ठीक है, 6 प्रमाणों को मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सारे प्रमाणों को मानते हैं। किया है इस वेदांत दर्शन का, किन के बारे में चर्चा करते हैं, ज्ञान कांड, वेदों की ज्ञान कांड के बारे में चर्चा करते हैं, और साधन चतुष्टय। अब साधन चतुष्टय क्या है, ज्ञान कांड में क्या क्या चर्चा होती है, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये योग वालों के विषय है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं पेपर 1 में। ठीक है, तो ये जानना जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन का प्रणेता है महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन का प्रणेता है महर्षि कपिल। इनका मेन सूत्र क्या है, मेन जो ग्रंथ है वो है सांख्य सूत्र। प्रमाण कितने मानते हैं, प्रमाण ये तीनों प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये सीधा साधा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। इनका मेन चर्चित विषय क्या है, ये 25 तत्वों के बारे में चर्चा करती है, यानी 25 तत्वों से मिलकर कैसे पुरुष और प्रकृति मिलकर इस पूरे जगत की सृष्टि हुई है। ये डिटेल जानना योग वालों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाने वाले हैं आगे, लेकिन पेपर 1 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा पेपर 1 में। पेपर 1 में आपके सिलेबस में ये है ही नहीं, मेन थिंग क्या है, 25 तत्वों की एलेबोरेशन है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर आते हैं मेन प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल क्या है, इनका मेन प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद। न्याय और वैशेषिक का था असत्कार्यवाद, यानी अ से शुरू हो रहा था। सांख्य का है सत्कार्यवाद, सा से शंख और शा से सत्कार्यवाद। ये याद रखने की तरीका है, सा से होता है सांख्य, शा से सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद को कहते हैं अनारंभवाद। ये सेम है, इनको ये कहा जाता है, सत्कार्यवाद को अनारंभवाद कहते हैं, सत्कार्यवाद अब्लिक अनारंभवाद। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में दे सकते हैं, तो इसको चूज करना आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सत्कार्यवाद इनका मेन प्रिंसिपल का नाम है, जिसको अनारंभवाद भी कहते हैं। अब आते हैं योग दर्शन। योग दर्शन का फाउंडर कौन है, महर्षि पतंजलि है। मेन बुक क्या है, योग सूत्र। योगा वालों जो है, जो योगा वाले हैं, मतलब जिनका पेपर 2 योग है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही पढ़ना पड़ता है उनको। जो पेपर 1 के लिए है उनके लिए इतना जानना काफी है। कितने प्रमाणों को मानते हैं, योग दर्शन में 3 प्रमाण को माना जाता है। कितना, कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। यहाँ पे एक श्लोक आते हैं महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन में, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों को कहते हैं प्रमाण। ठीक है, इनका मेन चर्चित विषय क्या है, इनका जो मार्ग है वो है राजयोग। योग दर्शन का जो मार्ग है वो है राजयोग, और इनका मेन जो चर्चित विषय है वो है अष्टांग योग। मेन जो चर्चित विषय है वो है अष्टांग योग। ठीक है, ये हो गया आपका सारे के सारे आस्तिक दर्शन। अब हम आते हैं नास्तिक में, यानी जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो पहला आता है चारवाक। इसको कहते हैं नास्तिको शिरोमणि। ये नास्तिक दर्शन का ये शिरोमणि है, सबसे मतलब सबसे ऊंचा है नास्तिक दर्शन में चारवाक। मतलब ये बिल्कुल नहीं मानता वेदों को। ठीक है, इनका फाउंडर कौन है, इनका फाउंडर है देवगुरु बृहस्पति। इनका मेन ग्रंथ क्या है, मेन ग्रंथ इनका अभी तक पता नहीं है, या नोन है। मेन ग्रंथ इनका नोन है, याद रखना, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये इनका ग्रंथ का पता नहीं है। प्रमाण क्या है, ये एक प्रमाणों को मानते हैं, कौन सा, प्रत्यक्ष। ये एक प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, इनका मेन थिंग क्या है, ये
हम एक्चुअली सारे दर्शन, सारे के सारे दर्शन पांचों महाभूत को मानते हैं, पांच किति अब तेज मरुद्भम, लेकिन ये चारवाक एक अकेला दर्शन है जो चार महाभूत को प्रधानता देती है, चार। ये आकाश तत्वों को नहीं मानते हैं, आकाश तत्वों को चारवाक दर्शन नहीं मानते हैं, ठीक है। और पुरुषार्थ चार मानते हैं, सब दर्शन चार मानते हैं पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार को माना जाता है, लेकिन चारवाक एक ऐसी दर्शन है जो दो पुरुषार्थों को मानते हैं, दो। कौन से दो पुरुषार्थों को मानते हैं, ये कौन से अर्थ और काम, अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थों को मानते हैं। और इनका मेन प्रिंसिपल क्या है, ये सुखवाद पे विश्वासी है, सुखवाद। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, एक मंत्र है चारवाक दर्शन में जो ये लोग कहते हैं और मानते भी है। क्या है वो मंत्र है, जावत जीवेत शोकम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रभेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जी रहे हो मौज में जियो, ऐस करते हुए घी खा के जियो, चाहे ऋण लेकर पियो लेकिन मौज में रहो, ऋण लो घी पियो, क्योंकि जब मर जाओगे तो ये देह तो मतलब जो आपका शरीर है वो जल जाएगा। और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब तक जी रहे हो मौज में जियो, चाहे लोग से ऋण लो, लोन ले लो, लेकिन मौज में रहो, फुर्ती करके रहो, घी पियो, ऐश करो, ऐसा ये लोग मानते हैं, ठीक है। ये इनका मेन प्रिंसिपल है सुखवाद चारवाक दर्शन का। अब आते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध। इनका मेन जो ग्रंथ है जिसमें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के सारे जो उपदेश है वो सारे के सारे उपदेश, त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ है, त्रिपिटक इनका ये ग्रंथ है मेन बौद्ध दर्शन का। तो त्रिपिटक में सारे के सारे उपदेश को संचित करके स्टोर करके रखा गया है। अब त्रिपिटक का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में त्रिपिटक को बांटा गया है। कौन सा, एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब प्रमाण कितने मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, प्रमाण कितने मानते हैं ये लोग, प्रमाण 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष, एक्चुअली 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष एंड अनुमान 2 प्रमाणों को मानते हैं। इसके अलावा ये लोग एक और कॉन्सेप्ट को मानते हैं जो है अपोहा। ये लोग कहते हैं अपोहा, जो कि अनुपलब्धि की मतलब सेम टू सेम अनुपलब्धि है, जो कि सेम टू सेम अनुपलब्धि जो हम पढ़ते हैं प्रमाणों में वो है। तो मेन इनका अगर आपको प्रमाण पूछा जाए तो आप कहोगे 2 है, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। लेकिन इसके अलावा एक कंसेप्ट को ये लोग मानते हैं जो है अपोहा, उसे हम जिसको हम अनुपलब्धि मानते हैं इसे वो लोग अपोहा कहते हैं, अपोहा, ठीक है। अब इनका मेन गोल क्या है, मेन गोल इनका जो है वो है टू अचीव निर्वाण, यानी निर्वाण को प्राप्त करना, ये इनका मेन गोल है, मेन टारगेट है इस दर्शन का, ठीक है। अब देखते हैं इन दर्शन में मेन जो चर्चित विषय है, आलोच्य विषय है वो क्या है। ये लोग मेन जिस चीजों को मानते हैं वो है 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। पहला है सर्वम दुखम, यानी चारों तरफ दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय दूसरे आर्य सत्य का नाम है, जिसको प्रतित्य समुत्पाद भी कहते हैं, प्रतित्य समुत्पाद। इसके अंदर 12 निधान चक्र आता है, यानी 12 चक्र को पढ़े जाते हैं। वो योग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिनका पेपर 2 योग है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है क्या, तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख को निरोध करना संभव है। चौथा क्या है, चौथा है दुख निरोध की मार्ग, यानी यहाँ पे 8 मार्ग बताया जाता है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्ट में बांटा गया है, क्या क्या, प्रज्ञा, शील एंड समाधि। प्रज्ञा, शील एंड समाधि, ये यूनिट मतलब ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। उनको पूछा जा चुका है बहुत बार, पेपर 1 में अब तक नहीं पूछा गया, ये पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको प्रमाण से ही पूछेगा, जो भी पूछेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, लेकिन इतना नहीं। ये बहुत डेप्थ है, 4 आर्य शक्ति की कंसेप्ट बहुत डेप्थ में है, वो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अलग वीडियो जरूर बनाएंगे योगा वालों के लिए, लेकिन पेपर 1 के लिए इतना काफी है। अब देखते हैं आगे, यानी जैन दर्शन। जैन दर्शन का फाउंडर कौन है, जैन दर्शन का फाउंडर है ऋषभदेव। इनका मेन ग्रंथ क्या है, जैन वालों का मेन ग्रंथ जो है वो है तत्तार्धिगम सूत्र। इनका नाम है तत्तार्धिगम सूत्र, मेन जो ग्रंथ है उनका नाम, ठीक है। प्रमाण कितने मानते हैं, 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। 3 प्रमाणों को ये लोग मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। मेन गोल क्या है, मेन गोल है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब क्या होता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष। अपवर्ग का मतलब मोक्ष है, निर्वाण का भी मतलब मोक्ष ही है। सांख्य में मोक्ष कहा जाता है, बौद्ध में निर्वाण कहते हैं, और जैन वाले अपवर्ग कहते हैं, ठीक है। इतना ही फर्क है बस। दर्शन का 3 मेन कंसेप्ट है, क्या क्या, एक है अनेकांतवाद, एक है श्यादवाद, एक है न्यायवाद। अनेकांतवाद क्या है,
अनेकांतवाद में कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो रूप हम देख रहे हैं, जो रूप इस वक्त हम देख रहे हैं, वही उसका अंतिम सत्य नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस वस्तु में हो सकते हैं। मतलब कहने की मतलब ये है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो उनकी रिलेटिव ट्रूथ है, वो अल्टीमेट नहीं है, वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। कंप्लीट बहुत सारे हो सकते हैं। इसको कहते हैं अनेकांतवाद। जो भी चीजें आप इस वक्त देख रहे हो, किसी भी वस्तुओं का जो रूप हम देख रहे हैं, इसके अलावा इसके कई सारे गुण हो सकते हैं। इस वस्तु में कई सारे गुण हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि एक टाइम में एक गुण प्रकाश में आती है, बाकी सारे सुप्त अवस्था में रहती है। ठीक है। फिर आ गया श्यादवाद। श्यादवाद का मतलब होता है, क्या कहते हैं, रियलिटी इज कम्प्लेक्स, नो सिंगल पोजीशन कैन एक्सप्रेस द नेचर ऑफ रियलिटी फुल्ली। मतलब वही बात हो गया घुमा फिरा के कि किसी भी वस्तुओं का जो चीज, जो रूप हम देख रहे हैं, वो उसकी सारे गुण का मतलब एक साथ किसी भी वस्तु की सारे गुण प्रकाश में नहीं आती है। यही बात कहते हैं, एक साथ में एक ही टाइम में किसी वस्तु की हर एक रूप प्रकाश में, हर एक गुण प्रकाश में नहीं आती है। जितना प्रकाश में आती है वो उनका रिलेटिव है, उनकी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। ठीक है। फिर न्यायवाद में मानते हैं, न्यायवाद क्या कहते हैं, न्यायवाद कहते हैं कि एक वस्तु की बहुत सारी गुण है, ये तो पहले ही कह दिया। अब न्यायवाद का मतलब होता है कि हम तो, अब सवाल ये है कि हमें क्यों नहीं पता चलता हर एक गुण के बारे में। इसका आंसर न्यायवाद देते हैं, क्या कि जो भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम बस उसी गुणों को याद रखते हैं, हम बस उसी गुण को हम देखते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उस गुण के बारे में हम इग्नोर कर जाते हैं डायरेक्ट। वो इरेलीवेंट होते हैं जो हमारे लिए, उसको हम जांचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। यही कहते हैं न्यायवाद। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों को या उन गुणों को हम देखते भी नहीं है। ये कहते हैं न्यायवाद। हो गया जैन दर्शन का मेन 3 कंसेप्ट, अनेकांतवाद, श्यादवाद और न्यायवाद। लो, हो गया सारे के सारे इंडियन लॉजिक हमने कंप्लीट कर ली। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप डूइंग योगा एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑब्वियसली पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सभी को प्रणाम।